आदरणीय सज्जनों, भाइयों और बहनों, देखिए होली आने वाली है। होली आती है तो हमें याद आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी होली खेला और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ होली का त्योहार मनाया। वैसे तो आप सब जानते हैं भक्त प्रहलाद के जीवन से ये त्योहार जुड़ा हुआ है। यानी अज्ञानता पर ज्ञान की विजय। हिरण्यकश्यप जो अज्ञानता का पुतला था, लेकिन भक्त प्रहलाद ध्यान मेडिटेशन करने वाले एक बालक थे, पर उन्होंने इस दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति किया, ध्यान साधना किया कि सारा भारत जानता है, सारा समाज जानता है कि ये त्योहार ही उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन आज हम होली खेलते हैं तो एक दूसरे का लोग मुंह काला कर देते हैं और जो है इस ढंग से रंग लगाते हैं कि मतलब सामने वाला परेशान हो जाए। तो मेरा आप युवा लोगों से निवेदन है ना, आज की पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि होली एक उल्लास का पर्व है, होली एक सद्भावना का पर्व है। तो ऐसे ढंग से होली खेलें ताकि जिससे आप लाल गुलाल लगा रहे हैं वो प्रसन्न होके आपको दुआएं दे, वो प्रसन्नता के साथ आपको भी अबीर गुलाल लगा करके आपका भी अभिवादन करे, ना कि वो सामने वाला रो दे, सामने वाला परेशान हो जाए। ऐसी होली नहीं खेलनी है ना। ये सद्भावना का पर्व है और हमारी सद्भावना बरकरार रखनी चाहिए, है ना। हमारे इन त्योहारों के द्वारा, हमारे इन परंपराओं के द्वारा किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी को प्रकार का जो है कष्ट ना हो, है ना। संतों ने तो क्या कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस सुंदर भावना के साथ हम होली खेलें। कहा तो ये जाता है कि कोई मनमुटाव हो किसी का किसी के साथ कोई राग द्वेष भी हो, किसी भी कारण बस हो सकता है, तो कहते ये त्योहार है कि प्रेम से जब किसी के माथे पे जाके आप अबीर गुलाल लगाते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं, तो उसके मन से वो कटुता मिट जाती है, उसके मन से वो जो बैर विरोध जैसा भाव था वो मिट जाता है। वो सोचता है अरे ये तो इतना सुंदर पर्व है आज, और ये देखो हमारे भाई आए हैं, हमारे मित्र आए हैं, हमारे बंधु आए हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये ज्ञान का पर्व है। होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या न जली, झुलसा न मुख आसक्ति का, तृष्णा पिशाचिन न जली। होली जली तब जानिए, अज्ञान जलकर राख हो, अज्ञान की भस्मी उड़े, विज्ञान में संसार हो। यानी भक्त लोग, संत लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमें ज्ञान की होली खेलनी है। ज्ञान की होली मतलब जैसे होली में आप जानते हैं ना, एक दिन पहले जो जलाई जाती है, होली जलाई जाती है ना। तो हम ये मान्यता रखते हैं कि इसमें हमारा दुख दारिद्र जल गया, इसके अंदर हमारी सारी परेशानियां जल गई, सारे जो नेगेटिविटी थी वो सारी भस्म हो गई, है ना। ये तो बहुत सुंदर भाव है, पर इसके साथ संत कहते हैं हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, अज्ञानता क्या है, मेरा तेरा ये सब जो भाव है ना, मैं श्रेष्ठ, मैं महान, है ना। तो ये मैं वाली भावना मिटे, ये अज्ञानता मिटे और ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, है ना। तो सद्भावना को
और जो है हम सामने रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाएं, इस त्योहार को मनाएं, है ना। देखिए अयोध्या जी में भी होली खेली जाती थी। अयोध्या जी के लिए वर्णन आता है कि एक बार भगवान राम जी, माता सीता अपने सब भाइयों के साथ में, परिवारजनों के साथ में होली खेलते हैं। तो आज होली उत्सव के अवसर पर भाइयों ने, कहते हैं, मांग लिया माता सीता से कि हे भाभी माँ, आज हमें कोई उपहार दो। क्या उपहार चाहिए? तो बोला मेरे को ये उपहार चाहिए। यानी लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने, इन सब भाइयों ने कहा कि हे माँ, हमें ये उपहार दो कि आज से हमें राम जी की चरण सेवा करने का मौका दो। तो कहते हैं जैसे ही माता सीता ने सुना तो माता सीता जो है बेहोश हो जाती है ना, क्योंकि उनके मन में आता है कि अरे मैं तो भगवान की सेवा से वंचित हो जाऊंगी, इतने वर्षों में भगवान की सेवा नहीं कर पाई, भगवान से वंचित रही। तो देखिए कैसा उल्लास, कैसा प्यार, कैसा सद्भाव, है ना। और तब वापस जाकर के लक्ष्मण जी ने कान में कहा कि नहीं भाभी माँ, ये आपकी सेवा आप करेंगे, है ना। हम भगवान की सेवा एक चरण पे कर लेंगे, हम और दूसरी सेवा कर लेंगे। और जैसे ही ऐसा कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई, है ना। एक बार कहते हैं कि ऐसे ही होली का अवसर था तो भगवान राम जी से शत्रुघ्न जी की जो पत्नी है श्रुतकीर्ति, उन्होंने जो है मांगा। क्या मांगा? उन्होंने कहा भगवान हमें भी कुछ उपहार चाहिए। राम जी बोले बोलो क्या उपहार में दूं आपको? जो भी चाहिए आप मांग लो। तो देखिए श्रुतकीर्ति क्या मांगती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपके जो वनवास काल वाले जो वस्त्र हैं, है ना, वनवास के दिनों में जो त्याग तपस्या का प्रतीक वस्त्र आप पहना करते थे, वो वस्त्र हमें दीजिए। आप देखिए कि मतलब कितनी सुंदर भावनाएं होती थी लोगों की, कितना स्नेह, कितना सम्मान होता था लोगों के अंदर। तो भगवान राम कहते हैं अरे श्रुतकीर्ति, उन वस्त्रों को लेकर के तुम क्या करोगी भला? तो उनका जवाब था कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं अपने संतानों को, अपने नाती पोतों को ये दिखाऊंगी, मैं इन्हें संजो करके रखना चाहती हूँ कि हमारे कुटुंब में, हमारे इस महान रघुवंश के अंदर ऐसे ऐसे महान त्यागी हुए हैं जिन्होंने एक माता की आज्ञा को महत्व देने के लिए अपनी सारी जो है सुख साहेबी कुर्बान कर दिया और बड़े प्रेम से चले गए। तो ये देखिए सौहार्द का, है ना, सब एक दूसरे का मान करे, सब एक दूसरे का सम्मान करे और सब लोग बड़े प्रेम से जो है होली खेलें, लाल गुलाल खेलें और अपने अज्ञानता को मिटाएं, मैं मेरा को दूर करे, है ना। आज के युवाओं में बहुत आवश्यक है कि हम अपनी परंपरा को भी मनाएं और साथ साथ इसके महत्व को हम ना भूलें, है ना। आप देखिए प्रहलाद भक्त जब भगवान प्रकट होते और भगवान पूछते हैं कि हे पुत्र, तुमने मेरी भक्ति के मार्ग में बड़े कष्ट सहे हैं, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्या वरदान आपको दूं? प्रहलाद कहता है कि हे भगवान, बस मेरी यही मांग है कि मेरे पिता जिन्होंने, चाहे जैसे वो थे, चाहे राक्षसी स्वभाव वाले थे, जैसे भी थे, लेकिन उनके मन के अंदर ये जो दुर्भाव था, उन्होंने जो भी कर्म किए, तो मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान मेरे पिता को नरक ना जाना पड़े, है ना, मेरे पिता को नरक ना जाना पड़े। आप देखिए कितना सुंदर सद्भाव है प्रहलाद के अंदर में, है ना। तो आज के युवाओं को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर भी वो भाव होना चाहिए, हम भी अपने बड़ों का मान करें, सम्मान करें। भक्त शिष्य गुरु महाराज जी के चरणों में लाल गुलाल अर्पण करते हैं, है ना। होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा, है ना। ये सभी भक्तों ने, संतों ने
समाज में सतयुग से ही होली खेली जाती रही है और ये खेली जाती रहेगी, क्योंकि ये ज्ञान का पर्व है, ये सद्भावना का पर्व है। तो हम सब भी जो है होली खूब खेलें, खूब आनंद उत्सव मनाएं और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।